पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 13 अध्याय वचन 1 से 58 यह कहता है। वचन 1। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। वचन 2। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। वचन 3। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। वचन 4। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। वचन 5। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। वचन 6। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। वचन 7। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। वचन 8। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। वचन 9। जिसके कान हो वह सुन ले। वचन 10। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? वचन 11। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। वचन 12। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। वचन 13। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। वचन 14। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। वचन 15। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। वचन 16। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। वचन 17। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। वचन 18। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। वचन 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। वचन 20। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। वचन 21। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन 22। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वचन 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। वचन 24। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। वचन 25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। वचन 26। जब अंकुर निकले और बालें लगीं तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। वचन 27। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? वचन 28। उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? वचन 29। उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। वचन 30। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो।
वचन 31, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वचन 32, वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। वचन 33, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। वचन 34, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। वचन 35, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। वचन 36, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। वचन 37, उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। वचन 38, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। वचन 39, जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। वचन 40, सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। वचन 41, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। वचन 42, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वचन 43, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हों वह सुन ले। वचन 44, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। वचन 45, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। वचन 46, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। वचन 47, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। वचन 48, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। वचन 49, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धमिरियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वचन 50, वहां रोना और दांत पीसना होगा। वचन 51, क्या तुमने ये सब बातें समझी? वचन 52, उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। वचन 53, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। वचन 54, और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। वचन 55, क्या यह बढ़ी का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? वचन 56, और क्या इसकी सब बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? वचन 57, सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। वचन 58, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।